मैं आचार्य कुसुमलता आपके यूट्यूब चैनल प्रेरणा केएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के सूरदास के पद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आप लोग इसके काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ, व्याख्या सब कुछ आज पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सकती है। और आगे देखिए, सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे सूरदास जी के पद का। चरण कमल बंदो हरि राई, जाके कृपा पंगु गिरलंघ, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिह पाई। अब इसमें आप लोग सबसे पहले शब्द और अर्थ लिख लीजिएगा। चरण, चरण मीन्स होता है पैर। बंदो, बंदो मीन्स होता है वंदना करना। हरि राय यानी भगवान श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। जाके कृपा पंगु गिरलंघ, पंगु मीन्स लंगड़ा हुआ, गिर मीन्स पर्वत हुआ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मीन्स होता है दर्शन देना। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, गुंग बहिरा मीन्स बहिरा हुआ, गूंगा मीन्स गूंगा, पुनि मतलब होता है फिर से। रंक यानी जो भिखारी है। चले सिर छत्र धराई, वह भी कैसे चलने लगता है, सिर पे छत्र धारण करके। अब इसका हम पूरा यहाँ से देखेंगे, इसे यहाँ तक अर्थ देखेंगे। पहले संदर्भ आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सूरदास जी, हिंदी काव्य के सूरदास जी इसके रचयिता हैं। तो आप लोग सीक्वेंस में ऐसे लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग हेडिंग व्याख्या डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस हरि की वंदना करता हूँ जिनके चरण कमल ही हैं। यहाँ पे चरण और कमल ऐसे दिया है, इसका मतलब कि कमल रूपी चरण, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ रूपक अलंकार भी मिलता है आप लोगों को देखने को। आगे बढ़ते हैं। जाके कृपा पंगु गिर लंघ, अंधे को सब कुछ दर्शाए। यानी सूरदास जी कहते हैं जिसकी कृपा से लंगड़ा भी, पंगु मीन्स लंगड़ा, लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है, और अंधे को यानी जो अंधा व्यक्ति होता है उसको भी सब कुछ दिखने लगता है। बहिरा सुने गुंग पुनि बोले, अर्थात बहिरा जो बहरा होता है वह भी सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और जो एक भिखारी होता है वो भी अपने सिर पे छत्र धारण करके चलने लगता है। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि हे स्वामी करुणामय, अर्थात करुणा के निधान दयालु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ? बार बार वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार सूरदास जी ने इस पूरे कविता को, पद्य को भक्ति के रूप में समर्पित किया, अपने ईश्वर इष्ट देव के प्रति समर्पित किया। फिर आप लोग काव्यगत सौंदर्य इसमें लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि सबसे पहले भाषा क्या होगी, साहित्यिक ब्रज भाषा होगी, और शैली मुक्तक है। गुण इसमें प्रसाद होगा, और छंद गेयात्मक, गेय टाइप में है तो इसलिए गेयात्मक, और रस कौन सी होगी, भक्ति रस होगी। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा लिखेंगे। इसमें अनुप्रास अलंकार भी होगा,
जहाँ पे सूरदास स्वामी, यानी यहाँ पे स की आवृत्ति बार बार 2 बार हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। और रूपक अलंकार जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि चरण और कमल, यानी कमल रूपी चरण, इसमें कोई भेद नहीं दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। ये आपका पहला पद यहाँ पे समाप्त हुआ। दूसरा पद हम शुरू करते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सौ जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धामे, सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गावें। ये दूसरे पद का आप संदर्भ वैसे ही लिखेंगे जैसे इसके पहले आपने लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता हैं सूरदास जी। फिर इसके बाद आप लोग व्याख्या हेडिंग डाल के इसका लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग शब्द अर्थ लिखना चाहें तो शब्द अर्थ भी लिख सकते हैं कि अभिगत, अभिगत मीन्स होता है अज्ञात या निराकार, गति यानी स्थिति यानी उनकी चाल, ठीक, कछु यानी कुछ नहीं, कहत ना आवे, कहत नहीं आता है, जो गूंगे मीठे फल को, गूंगा मतलब आप लोग समझ ही रहेंगे, मीठे फल यानी मीठा फल होता है, रस अंतर्गत, अंतर्गत मतलब हुआ हृदय में, भावे यानी भाता है, परम स्वाद, परम स्वाद का मतलब हुआ अलौकिक आनंद, सबहि सु निरंतर, हमेशा, निरंतर यानी हमेशा, अमित दोष उपजावे, अमित मतलब हुआ अत्यधिक और दोष, यहाँ पे दोष लिखा है यानी दोष रहेगा, संतुष्टि यानी अत्यधिक संतुष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक, आगे देखिए, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंबकित धामे, मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि रूप रेखा गुण जाति कोई युक्ति ये सब नहीं है, यानी निराकार ईश्वर के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, व्याख्या की जा रही है। तो आप ऊपर से एक बार ध्यान से फिर से देखिए तो आगे पढ़ते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। अभिगत गति कछु कहत ना आवे, यानी जो अज्ञात है, निराकार है, उसकी स्थिति को हम कुछ कह नहीं सकते हैं। कैसे? जिस प्रकार से, ज्यों गूंगे मीठे फल को, यानी जिस प्रकार से एक गूंगे व्यक्ति को मीठा फल खाने को दीजिए तो वो क्या आपसे कह पाएगा, अर्थात नहीं कह पाएगा। उसका रस अंतर्गत ही भावे, यानी उसका जो मीठे फल का रस है वो अपने ही अंदर उसको भाएगा और वो आपके समक्ष उसको प्रकट नहीं कर पाएगा। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, ठीक इसी प्रकार से जो निराकार ईश्वर है उसका भी स्वाद, उसका भी जो अलौकिक आनंद है, ठीक उसी प्रकार से है जो हमेशा निरंतर अंदर ही अंदर अत्यधिक संतुष्टि को उत्पन्न करता है। उपजावे यानी उत्पन्न करता है। मन बानी को अगम अगोचर सौ जाने जो पावे, अर्थात उस ईश्वर को, निराकार ईश्वर को सूरदास जी ने सगुण, जबकि वो सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने निराकार के रूप में ये लाइन कहा है कि मन बानी को अगम अगोचर, यानी मन से, वाणी से वह कैसा है निराकार, अगम है, यानी वहाँ जाने योग्य नहीं है। अगम मीन्स होता है जहाँ जाने योग्य न हो। अगोचर है यानी इंद्रियों से परे है। अगोचर मीन्स होता है इंद्रियों से परे। तो मन बानी को अगम अगोचर सौ जाने जो पावे, यानी मन से, वाणी से वह इस निराकार ईश्वर कैसा है, अगम्य है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है, सौ जाने, जो उसको जान गया वही उसे पा लेता है। अगली लाइन देखते हैं कि वह निराकार ईश्वर कैसा है। सूरदास जी कहते हैं
कि वह निराकार ईश्वर जिसका कोई रूप नहीं होता है, जिसकी रेखा नहीं होती, कोई गुण धर्म नहीं होता है, जाति नहीं होती, कोई युक्ति नहीं होता है, बिनु निरालंब कित धामे, और बिना आलंबन के है, कोई उसका आधार नहीं है, कहाँ कहाँ वह चलता रहता है। आगे देखिए, सब विधि अगम विचार हिताते सूर सगुन पद गामे। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि सभी विधि से अगम विचार करके, यानी न जाने योग्य ऐसा मैं विचार करके, ताते सूर, इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मैं निराकार को अगम जान करके ही मैंने सगुण पद गाया, मैं सगुण पद गाया हूँ। आगे देखिए, काव्यगत सौंदर्य में इसमें लिखेंगे, साहित्य भाषा में लिखेंगे, साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली में मुक्तक, रस में भक्ति और शांत लिखेंगे, छंद में गीतात्मक और शब्द शक्ति लक्षणा लिखेंगे। यहाँ पर भी देखिए अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा, अगम अगोचर, ठीक है। यहाँ पे अगम है और अगोचर, अ की आवृत्ति हो रही है, अ दो बार आवृत्ति हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब आगे बढ़ते हैं। किलकत कान्ह घुटुर वन आवत, मन में कनक नंद कै आंग, बिंब पकड़ बेधावत, कबहु निरख हरि आपु छाह को, कर सो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वै दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, करि करि प्रतिपद मन प्रति मन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरल ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावती। इसमें बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है वात्सल्य रस का और बाल वर्णन का सूरदास जी ने। संदर्भ आप लोग उपर्युक्त की भांति लिखेंगे और शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। घुटुरवन यानी घुटनों के बल, मणिमय कनक यानी नंद का जो आंगन है वो कनक के समान, कनक अर्थात सोना, सोना के समान है। बिंब पकड़ वे, बिंब यानी छाया हुआ। कबहु निरख हरि आप छाह को, निरख मीन्स होता है देखना, छाह मीन्स अपनी ही छाया, पकड़न चाहत यानी पकड़ना, किलक के हंसत राजत द्वै दतिया, राजत मतलब सुशोभित होता है, द्वै मीन्स दो, दतिया यानी दांत, पुनि पुनि, पुनि पुनि मीन्स फिर, तिहि अवगाहत, अवगाहत मीन्स पकड़ने की चाहत, कनक भूमि यानी सोने की भूमि पर, कर मीन्स होता है हाथ, पग मीन्स होता है पैर, यह उपमा एक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, वसुधा मीन्स होता है धरती, कमल बैठ की साज, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। आगे इसका व्याख्या देखिए। सूरदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे बाल्यावस्था में होते हैं तो किस प्रकार से किलकारी मार करके घुटनों के बल खेलते हुए उस मणिमय आंगन में किस प्रकार से खेलते हुए दौड़ते हैं, तो उसका वर्णन किया गया है। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्थात कान्हा किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, जो नंद का आंगन है वह सोने के समान मड़ियों की तरह से है, जिस पर बिंब पकड़ बेधावत, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की छाया पड़ रही है और उसको क्या करें, वो धावत यानी दौड़ रहे हैं, पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी वह देख रहे हैं अपने, हरि यानी भगवान अपने ही परछाई को कभी देख रहे हैं। कर सो पकड़न चाह, और कभी उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं। फिर देखिए आगे, किलक हंसत राजत द्वै दतिया, और किलकारी मार के जब हंसते हैं तो उनकी दो दांतें, आगे दो दांत हैं, वो बड़ा ही सुशोभित हो रहा है।
पुनि पुनि तिहि अवघात। और ये बार बार देख करके उस मणिमय आंगन पे उसको पकड़ने की इच्छा कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, जो नंद का कड़क सोने रूपी जैसा भूमि है उस पर उनके हाथों के और पैरों की जो छाया पड़ रही है, यह उपमा एक राजत, यह उपमा एक सुशोभित, ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे मानो सूरदास जी कहते हैं कि करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, यानी एक एक मड़ियों पे, जो धरती पर एक एक मड़ियों की वसुधा है उस पे कमल बैठकी साधन, अर्थात मानो लग रहा है कि कमल की बैठकी, कमल रूपी जो बैठकी लगा करके धरती पे कोई कमल का बैठकी लगाया हुआ है, यानी आसन लगाया हुआ है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावर। इस प्रकार से इस बाल दशा का सुख देख करके जसोदा मैया बार बार नंद को बुलाती हैं और क्या कर रही हैं फिर, अचरा तरलय ढांक सूर कर प्रभु को दूध पिवावर। और फिर वात्सल्य रस से भरपूर होकर के आंचल के नीचे ढक करके सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार प्रभु को माता यशोदा दूध पिलाती हैं। इसमें भी काव्यगत सौंदर्य में वही रहेगा, भाषा ब्रज रहेगा, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद और माधुर्य रहेगा, रस में वात्सल्य रस रहेगा और छंद गीतात्मक। और इसमें भी अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार रहेगा, किलकत कान क की आवृत्ति हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ अनुप्रास अलंकार देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो फिर हम अगले उसमें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के